डिफरेंस बिटवीन डैमरेज एंड डिटेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये क्या है। तो पहले हम डिटेंशन के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं एकदम आसान भाषा में कहूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में, तो जो शिपिंग लाइन होती है वो हमसे हमारे पास कंटेनर को रखने का चार्ज लेती है। ओके, यानी जो खाली कंटेनर आपने शिपिंग लाइन से लिया था, वो जब तक आप अपने पास रखते हो तब तक शिपिंग लाइन का मीटर चालू रहता है। ठीक है, शिपिंग लाइन आपको सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए ही कंटेनर फ्री में देती है। अभी इसको आप ग्रेस पीरियड भी कह सकते हो या तो फ्री पीरियड भी कह सकते हो। और ये टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है कि जब आपने शिपिंग यार्ड से खाली कंटेनर उठाया तब से। ओके, अभी मान लो कि आप इंडिया से यूएसए कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपने गुड्स के स्टफिंग के लिए खाली कंटेनर आपकी फैक्ट्री या गोडाउन में मंगाया, तो आपको वो कंटेनर को स्टफ करके 4 से 5 दिन में पोर्ट के टर्मिनल में एंटर कर देना होगा। ओके, यानी मान लो कि आपने यहाँ पे पेन चालू कर देते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि आपने ये जो खाली कंटेनर है वो शिपिंग यार्ड से 1 तारीख को उठाया। ठीक है, 1 तारीख को अभी आपको वो स्टफ करने के लिए आपकी फैक्ट्री या गोडाउन तक लाना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गुड्स को स्टफ करने के बाद आपका जो कंटेनर है वो पोर्ट के टर्मिनल पे, यहाँ पे जो टर्मिनल का गेट होता है वो गेट के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 दिन है तो 5 दिन, 4 दिन है तो 4 दिन। ओके, इसमें हर शिपिंग लाइन का अलग अलग होता है टाइम पीरियड, लेकिन एवरेज 4-5 दिन तो होता ही है। ठीक है, तो आपको 5 तारीख या 5 तारीख से पहले, ठीक है, आपको यहाँ पे 5 तारीख से पहले आपका जो कंटेनर है वो टर्मिनल में एंटर कर देना होगा। अगर कोई रीजन से आपको यहाँ पे समझ लो कि लेट हो गया, 8 तारीख हो गई, ठीक है, टर्मिनल में आपका कंटेनर एंटर कराने में, तो शिपिंग लाइन जो है वो 3 दिन का आपके पास से डिटेंशन चार्ज करेगी। 3 दिन का डिटेंशन चार्ज करेगी वो। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो कंटेनर है वो 5 दिन के अंदर, आपने जब भी शिपिंग लाइन से आपका खाली कंटेनर उठाया उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपका कंटेनर आपकी फैक्ट्री पे आके गुड्स को लोड करके टर्मिनल में एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि आपका जो गुड्स हैं वो आपकी फैक्ट्री या गोडाउन पे प्रॉपर रेडी हो जाए, पैकिंग वगैरह से लेके ईच एंड एवरीथिंग, तभी आप आपका खाली कंटेनर मंगवाए, शिपिंग यार्ड से उठाए। ठीक है, तो क्या है कि कंटेनर जैसे ही आपके फैक्ट्री गोडाउन पे आएगा तो वो सीधा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, और ये जो डिटेंशन के चार्जेस होते हैं वो शिपिंग लाइन के अलग अलग होते हैं। कोई पर डे का $50 लगाएगा तो कोई $60, और दूसरा क्या है कि ये कंटेनर वाइज है, 20 फीट का अलग, 40 फीट का अलग, रिफर कंटेनर का अलग चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि आपकी शिपिंग लाइन की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इससे बचना है तो क्या करना है? ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका गुड्स प्रॉपर रेडी हो जाए, ठीक है, ठीक है, कंटेनर में लोड करने के लिए, तभी आपको खाली कंटेनर शिपिंग लाइन से उठाना है। ठीक है, अदरवाइज इतनी जल्दी मत करना। अभी डैमरेज की बात करते हैं। तो डैमरेज यानी आपका जो कंटेनर है वो जो टर्मिनल में इन होता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप ये जो 5 तारीख को आपने टर्मिनल में एंटर करवा दिया आपका कंटेनर। ओके, तो ये टर्मिनल वाले भी आपको आपका जो कंटेनर है वो टर्मिनल पर रखने का चार्ज लेते हैं। ठीक है, जिसको हम डैमरेज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपको टर्मिनल वाइज अलग अलग आपका जो भी टर्मिनल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से 5 दिन का फ्री टाइम लगता है। हम यहाँ पे 5 दिन पकड़ के चलते हैं कि आपको 5 दिन का ये लोग टाइम देते हैं। ठीक है, तो आपने अगर 5 तारीख को ये कंटेनर अंदर इन करवाया तो 10 तारीख को आपका कंटेनर वेसल में लोड हो जाना चाहिए। अदरवाइज 10 तारीख से लेट हुआ, कोई भी रीजन से समझ लो कि 12 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, 2-3 दिन लेट हो गया, तो ये जो शिपिंग लाइन होती है, जो टर्मिनल वाले होते हैं, वो आप पे डैमरेज लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 10 तारीख के बाद 3 दिन का जो भी डैमरेज स्टार्ट होगा पर डे के हिसाब से, ओके, वो इनका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये भी क्या है कि हर टर्मिनल वाइज अलग अलग होता है, इसके भी चार्जेस, और कंटेनर वाइज अलग अलग होता है। 20 फीट का, 40 फीट का कंटेनर जो है होता है तो उसके चार्जेस अलग होता है। तो इसके भी क्या क्या चार्जेस हैं वो आपकी जो भी शिपिंग लाइन और जो भी आपका टर्मिनल है उनकी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी आप डैमरेज से कैसे बचोगे? तो देखिए, आप नए एक्सपोर्टर हैं तो शुरुआत में क्या है कि कस्टम वाले आपके गुड्स की क्या है थोड़ी प्रॉपर चेकिंग करेंगे, तो इसमें टाइम लग सकता है।
तो मान के चलो कि आप 3 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, स्टार्टिंग आपका शुरुआत है तो। ओके, तो कंटेनर को क्या है कि आप इतना ध्यान रखें कि आपके वेसल की जो शिपिंग डेट है उसके ठीक 4 या 5 दिन पहले ही आपका कंटेनर जो है वो टर्मिनल में एंटर करवा दें आप। ओके, यानी कि समझ लो कि 10 तारीख है आपकी, कि भाई 10 तारीख को आपकी जो वेसल है वो यहाँ से निकलने वाली है, तो 5 तारीख को या 6 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को आपका जो कंटेनर है वो टर्मिनल में एंटर हो जाना चाहिए। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था आप अपना डिटेंशन और डैमरेज के चार्जेस एक्सपोर्ट के रिलेटेड। ठीक है, अभी हम इंपोर्ट की बात करते हैं। तो अभी हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो डैमरेज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टर्मिनल वाले हैं वो आपके कंटेनर को रखने का क्या है कि भाड़ा लेते हैं। तो अगर आपने टाइम पे कंटेनर को क्या है कि टर्मिनल से आउट नहीं करवाया तो आप पे डैमरेज लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक्सपोर्ट करते टाइम तो क्या था कि अपने को 4-5 दिन मिलते थे। ओके, और अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, तो आपको 24 घंटे में बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कंटेनर को निकाल देना होगा। अदरवाइज क्या है कि पहले 3 दिन 5,000 के हिसाब से और 3 दिन के बाद 10,000 के हिसाब से आपको क्या है कि डैमेज पे करना होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपका समझ लो कि जो भी गुड्स यहाँ पे आ रहा है, ओके, समझ लो कि आपने आईजीएम फाइल की, आपको पता चल रहा है, आपके सीएचए ने आपको बोला कि भाई आपका गुड्स जो है वो 10 तारीख को पोर्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 10 तारीख से पहले आईजीएम फाइल करना है और 10 तारीख को ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कंटेनर को जो है वो टर्मिनल से निकाल लेना है। ठीक है, तो वो आपको 10 तारीख है तो 11 तारीख तक, यानी एक ही दिन में 24 घंटे में आपका कंटेनर वहां से निकल जाना चाहिए। ओके, यहाँ टर्मिनल से पोर्ट के बाहर आपके सीएफएस सेंटर में, सीएफएस में आ जाएगा, कस्टम क्लियरेंस वगैरह जो भी होगा वो एक ही दिन में कर देते हैं ये लोग। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, अदरवाइज आप पे डैमेज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम डिटेंशन की बात करें। ओके, तो देखिए आप जब इंपोर्ट क्लियरेंस करवाएंगे, आपका कंटेनर टर्मिनल पे क्या है कि आउट कराओगे, तो आपको क्या है गुड्स खाली करके कंटेनर जो है वो शिपिंग लाइन को वापस भेजना होगा। क्योंकि क्या है कि गुड्स हमारा है, कंटेनर तो हमारा है नहीं, वो तो शिपिंग लाइन का है। ठीक है, तो वापस तो हमको करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी क्या है कि शिपिंग लाइन आपको 5 दिन देती है कि आप अपना गुड्स निकाल के खाली कंटेनर को हमें वापस भेज दो। ओके, यानी कि आपने जो गुड्स हैं वो 11 तारीख को यहाँ टर्मिनल से आउट करा दिया। ठीक है, 11 तारीख को यहाँ से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अभी आपको कंटेनर को आपके फैक्ट्री या गोडाउन तक ले जाना होगा, वहां पे गुड्स का अनलोडिंग वगैरह करा के आपको कंटेनर जो है वो शिपिंग लाइन वाले जहां बोलेंगे वहां पे जाके उसको छोड़ देना है। ठीक है, और वो ये सारे प्रोसीजर आपको कितने दिन में करनी है, तो कि भाई 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में। ठीक है, तो 11 तारीख को आपने आउट कराया है टर्मिनल से कंटेनर, तो 16 तारीख को आपको जो है वो कंटेनर जो है वो शिपिंग लाइन को वापस कर देना है। अदरवाइज कोई भी रीजन से यहाँ पे लेट होता है तो फिर जैसे मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट में बताया, आप पे चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैमेज और डिटेंशन।